बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूपी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साल की शहज़ादी सैयदा सकीना के साथ जो जुल्म हुआ, ऐसा जुल्म किसी उम्मत के लोगों ने अपने नबी के नवासियों के साथ नहीं किया होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जहाँ सकीना और उम्मे रुबाब ना हो। करबला से लेकर शाम तक कौन सा ऐसा जुल्म था जो मुसलमानों ने सैयदा सकीना के साथ ना किया हो। मैदान करबला में सब शहीद हो गए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिल्कुल तन्हा रह गए। इमाम हुसैन जुलजना पर सवार हुए और जुलजना की लगाम खींचते हैं कई बार, मगर जुलजना आगे नहीं बढ़ पाए। अपने सर को झुकाए अपने कदमों की तरफ देखता है। मौला हुसैन घोड़े से नीचे उतर कर देखते हैं तो शहज़ादी सकीना जुलजना के कदमों से लिपट कर कहती है, जुलजना, मेरे बाबा को ना ले जाओ। जो कोई भी घोड़े पर सवार होकर मक्तल की तरफ गया वो वापस नहीं आया और अपने बाबा से लिपट कर रोने लगी। इमाम हुसैन शहज़ादी सकीना से बहुत प्यार करते हैं और 4 साल की मासूम बच्ची को सैयदा ज़ैनब के हवाले करते हैं। सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम और तमाम अहले हरम इमाम हुसैन से लिपट कर रोने लगे। इमाम हुसैन की रुखसत पर एक क़यामत का समा था। बिला आखिर इमाम हुसैन ने एहतमाम हुज्जत के बाद ऐसी जंग लड़ी कि यजीदी लोग मैदान छोड़कर भागने लगे, यहाँ तक कि यजीदी लोग 10 मील पीछे हो गए। बिलाखिर ज़ख्मों से चूर चूर जुलजना पर सवार हैं, कहीं से आवाज़ें गैब आई, पलट आ ए नफ्से मुतमईना, पलट आ। हुसैन, मैं तुझसे राज़ी हूँ, तू भी मुझसे राज़ी हो जा, बस हुक्म खुदा से। इमाम हुसैन ने जुल्फ़िकार को मयान में रख दिया कि इतने में सारे यजीदियों ने एक साथ हमला कर दिया। सन्नान इब्ने अंस ने एक ऐसा नेज़ा मारा, आप घोड़े से ज़मीन की तरफ गिरने लगे। इतने में नालती हरमला ने आपकी पेशानी पर ऐसा तीर मारा, आप ज़मीन पर गिर गए। आपके गिरते ही मैदान करबला में ज़िलज़ला आ गया, आपके गिरते ही अर्श खुदा हिल गया, दीवार काबा बैठ गई। अल्लाह अकबर। जैसे ही इमाम हुसैन ज़मीन पर गिरे, सैयदा सकीना रोते हुए उठी। खैमों में सैयदा सकीना ने बीबी ज़ैनब से पूछा, फूफी अम्मा, बाबा कहाँ है? शहज़ादी ज़ैनब ने रोते हुए बताया कि अभी ज़ैन से ज़मीन पर आ गए हैं। सैयदा सकीना दौड़ते हुए मक्तल की तरफ गई। हर तरफ यजीदी लश्कर था। सैयदा सकीना ने लोगों से पूछा, मेरे बाबा कहाँ हैं? उनमें से एक जालिम बोला, तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? जैसे ही सैयदा सकीना ने फरमाया हुसैन, तो उस जालिम ने एक तीर को निकाला और इमाम हुसैन को तीर मारते हुए बताया, देखो ये तुम्हारा बाबा है। सकीना दौड़ते हुए अपने बाबा तक पहुंची। आप अपने बाबा के सूखे गले पर खंजर चलते हुए देख रही थी। 4 साल की बच्ची अपने बाप को करीब से ज़िबा होते हुए देख रही थी। शिमर सैयदा सकीना को देखकर खंजर से और ज़रबे लगाने लगा। इमाम हुसैन की गर्दन पर 13 ज़रबे लगाई। शिमर मालून छुरी दिखा दिखा कर बीबी सकीना को इमाम हुसैन की गर्दन पर मारने लगा। इमाम हुसैन की शहादत के बाद जालिमों ने जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए और खेमों में आग लगा दी। अहले हरम को कैद कर लिया। करबला के बाद एक मर्तबा एक शख्स ने मदीने में इमाम ज़ैनुल आबदीन से पूछा, ए नवासे रसूल, बस इतना बता दीजिए कि जब पहली मर्तबा खेमों में आग लगी तो छोटे छोटे बच्चे कैसे खेमों से बाहर निकले? सैयद सज्जाद के हाथ में तस्बीह थी। आपने रोते हुए फरमाया, जैसे तस्बीह के टूट जाने से सारे दाने बिखर जाते हैं, ऐसे ही खेमों से आग लगने से अहले बैत रसूल के छोटे छोटे बच्चे बिखर गए। अल्लाह अकबर। जैसे ही खेमों में आग लगी, शहज़ादी सकीना जलते हुए दामन के साथ बाहर आई। शिमर मालून ने आपके कानों से गोशवारे छीन लिए। इसने इतनी बेरहमी से आपके कानों से गोशवारे छीने कि आपके कानों से खून बहने लगा, हत्ता के आखिर दम तक, शहादत तक बीवी सकीना के हाथ कानों पर ही रहते थे। अहले बैत रसूल को कैद कर लिया गया।
जब भी सैयदा सकीना 4 साल की बच्ची अपने बाबा के कटे हुए सर को नेज़े पर देखती है तो रोने लगती है। जैसे ही बाबा की याद में रोती है तो शिमर मालून तमाचे मारने लगता है। 4 साल की बच्ची को इतने तमाचे मार रहा था कि आपके चेहरे से खून बहने लगा। रोने पर भी पाबंदी है मासूम बच्ची के। काफ़िला चलते चलते अचानक से रुक जाता है। जिस नेज़े पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर था वो नेज़ा वहीं रुक जाता है, वहीं नस्ब हो जाता है। शिमर गुस्ताख इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगता है, तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? सैयद सज्जाद ने सैयदा ज़ैनब से फरमाया कि फूफी अम्मा, बाबा का सर ठहर गया है। सैयदा ज़ैनब ने देखा कि बीबी सकीना नहीं है। बीबी सकीना को ढूंढना शुरू कर दिया। सैयदा ज़ैनब ने देखा कि एक नकाब पोश खातून है जो बीबी सकीना को अपनी गोद में लिए हुए है और बीबी सकीना से बहुत प्यार कर रही है। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ए बीबी, आप कौन हो? जब से हमें कैद कर लिया गया है हमसे ऐसा रवैया किसी ने नहीं किया। बीबी ने चेहरे से नकाब को हटाकर फरमाया कि ज़ैनब, मैं हूँ तेरी माँ फ़ातिमा। ज़ैनब भी अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। सैयदा ज़ैनब बीबी सकीना को लेकर वापस आ गई। वापस आते ही शिमर बीबी सकीना को तमाचे मारने लगा। कहने लगा कि तुम्हारी वजह से पूरा काफ़िला रुका हुआ था। तमाचे लगते ही बीबी सकीना चचा अब्बास को याद करके रोने लगी। वो शैतान नुमा इंसान शिमर मालून ने बीबी सकीना को ऊँट के पुश्त पर रस्सी से बांध लिया। बगैर ज़ैन के बीबी सकीना को ऊँट की पुश्त पर बांध दिया और तमाचे मारते हुए कहने लगा कि अब काफ़िला नहीं रुकेगा और मुझे जल्दी से जल्दी यजीद के दरबार पहुंचना है और वहां पहुंचकर इनाम लेना है। हुसैन के सर को मैंने ही कलम किया था। मुझे सबसे ज़्यादा माल व दौलत मिलेगा। जैसे ही काफ़िला शाम पहुंचा यजीद के दरबार में तो यजीद कहने लगा सिपाहियों से कि पीछे कौन है? उन्होंने कहा कि ये अली की बेटियां हैं। फिर पूछा कि ये छोटी बच्ची कौन है? उन्होंने कहा कि ये सकीना है, हुसैन की बेटी है। सैयदा सकीना दरबार यजीद में इस तरह से खड़ी थी, जब आपका एक पैर ऊपर होता तो दूसरा नीचे, दूसरा ऊपर होता तो पहला नीचे। यजीद ये देखकर कहने लगा, सकीना, तुम इस तरह से क्यों खड़ी हो? सैयदा सकीना ने कहा कि तुम्हारे सिपाहियों ने हमारी रस्सियों को इतना शदीद बांधा है कि हम एक साथ दोनों पैरों को भी नीचे नहीं रख सकते। यजीद कहने लगा कि रस्सियों को खोलो और बीबी सकीना से कहने लगा कि हमने सुना है कि तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते थे, बाबा से मिलना चाहोगी? बस इतना कहकर यजीद नालती ने इस तश्त पर से कपड़ा हटा दिया। सरे हुसैन देखते ही बीबी सकीना रोते रोते आगे आ रही थी। यजीद कहने लगा, ऐसे नहीं सकीना, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लूँगा। तुम वहीं से पुकारो कि देखते हैं क्या तुम्हारे बाबा खुद तुम्हारे पास आएंगे। बीबी सकीना ने रोते रोते पुकारा, बाबा, मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, मेरे पास आ जाएं। बस बीबी सकीना का इतना ही कहना था। सरे हुसैन उठा और बीबी सकीना की गोद में आ गया। सुभान अल्लाह। सैयदा सकीना इमाम हुसैन के रुखसार पर रुखसार रख कर रोने लगी। यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सबको ज़िंदान में कैद कर दो। तमाम अहले हरम को ज़िंदान में कैद कर दिया गया और बीबी सकीना ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा। मौला हुसैन बीबी सकीना को लेने आए हैं। सैयदा सकीना ने बाबा से कहा कि बाबा, आप कहाँ चले गए थे? आपके जाने के बाद शिमर ने मेरे गोशवारे छीन लिए और मुझे इतने तमाचे मारे। बाबा, अब आप मुझे छोड़कर ना जाना। मौला हुसैन ने हाथों को फैलाकर फरमाया कि आ जाओ मेरी सकीना। जैसे ही बीबी सकीना की ख्वाब से आँख खुली, सैयदा सकीना ने अहले हरम से, बीबी ज़ैनब से और सब से कहा, मुझे बाबा लेने आए हैं। ये सुनते ही सब रोने लग गए। ज़िंदान में रोने की आवाज़ बुलंद होने लगी। सब बीबी सकीना से लिपट कर रोने लगे। यजीद सो रहा था। ज़िंदान से जब आवाज़ आई तो वो उठ कर कहने लगा अपने सिपाहियों से कि ये आवाज़ कैसी है? सिपाही कहने लगे, मुझे लगता है वो हुसैन को याद करके रो रहे हैं। यजीद सिपाहियों से कहने लगा,
ایسے کرو انہیں حسین کا سر دے دو تاکہ وہ آواز نہ کرے اور میں سکون سے سو جاؤں۔ یزید کے حکم سے ان سپاہیوں نے سر حسین کو اہل حرم کو دے دیا۔ امام حسین کا سر ملتے ہی سب رونے لگے۔ حالت بیماری میں بے ہوش سیدہ بی بی سکینہ کو جگایا۔ بابا کا سر سیدہ سکینہ نے جو اپنے پہلو میں پایا تو سر حسین کو اپنے گود میں لے کر بی بی سکینہ 4 سال کی معصومہ اتنا روئی کہ روتے روتے بابا کی یاد میں اس دنیا سے چلی گئی۔ اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت رسول یہ جانتے ہوں گے کہ کس غربت کی عالم میں زندان میں آپ نے حالت بیماری میں قبر سکینہ بنائی۔ یا اللہ، امام حسین کی یتیمہ سیدہ سکینہ کے مصائب کو سن کر جس کی آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ بھی آ گیا، ان آنسوؤں کو رومال زینب میں جگہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔